पर भारी पड़ गई है दूसरी लहर कोरोना की दूसरी लहर में 594 डॉक्टरों की मौत हो गई है। आईएमए की तरफ से ये जानकारी दी गई। आईएमए ने साझा की है डॉक्टरों की मौत की जानकारी और ये बता दिया गया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा 160 डॉक्टरों की मौत हुई है। ये ताजा आंकड़ा सामने रखा है और डॉक्टरों की जान पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ गई है। 594 डॉक्टरों की मौत हो गई है। ये हम नहीं, आईएमए का आंकड़ा कहता है और आईएमए की तरफ से ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई है जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा आंकड़ा 160 डॉक्टरों की मौत का रहा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 60 से ऊपर डॉक्टरों की मौत हुई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी जारी रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 50 से ऊपर डॉक्टरों की मौत हुई है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, आईएमए की तरफ से ये जानकारी दी गई कि 594 यानी तकरीबन 600 के करीब डॉक्टर की मौत हो गई है। बड़ा आंकड़ा। और दूसरी लहर कहीं ना कहीं, जो सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जिसने हिस्सा लिया, अपने आप को वैक्सीनेट किया, उस पर भी ये लहर भारी पड़ी। एग्जाम्पल डॉक्टर का हमारे सामने। निश्चित तौर पर, और आम लोगों की जान बचाते बचाते इतनी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जान चली गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं डॉक्टर की वो राजधानी में हुई हैं। जो आंकड़ा है वो 107 का है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर जो ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर है वो किस तरह से काल बन के ना सिर्फ आम लोगों पर बल्कि कोरोना वॉरियर्स पर भी टूटा है। और आईएमए की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टर्स की देश भर में मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम मौतों की बात करें तो वो दिल्ली है, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी काफी खराब रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स को वैक्सीनेट भी किया जा चुका था। कई डॉक्टर्स को डबल वैक्सीनेट किया जा चुका था, हालांकि उसका आंकड़ा अभी साझा नहीं किया गया है। लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से उन्हें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि जैसे ही कोरोना के मामले कम होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लोग कितने ज्यादा जो लापरवाह हैं वो हो जाते हैं और उसी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और राजनीतिक दलों की जो कदम रहे हैं कहीं ना कहीं उसका कारण बना है कि देश के अंदर दूसरी लहर ने इस कदर नुकसान पहुंचाया है। तो देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है, क्योंकि बात तीसरी लहर की भी हो रही है और बात ये भी हो रही है कि आने वाले दिनों में अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरीके से उससे लड़ा जाएगा। विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात को लेकर अपनी जो आशंका है वो जारी की जा चुकी है। आम लोगों की बात करें तो वैक्सीन को लेकर अभी भी समस्या जो है वो बनी हुई है कि वैक्सीन पर क्या प्रणय जो अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा ये कहा गया कि एमबीबीएस के छात्र भी अपनी सेवाएं देंगे और राजधानी दिल्ली की अगर हम जिक्र करें तो क्या वैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत हमें तीसरी लहर में और ज्यादा पड़ने वाली है जो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी की जा रही है। तो क्या दिल्ली सरकार भी ऐसे कदम उठा रही है, क्योंकि सभी राज्य सरकारें अब ऐसे फैसले ले रही हैं कि डॉक्टर को कहीं ना कहीं बचाया जाए तभी लोग सुरक्षित हो पाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कोरोना से लड़ रहा है वो मरीज भी है और डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर मरीज की जान बचाने में जुटे हुए हैं और चाहे जिस बात का जिक्र आपने किया उसे आईएमए भी पहले ही कह चुका है, डीएमए ने भी इसका समर्थन किया है। तो राजधानी दिल्ली में भी उस तरीके से ही जो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों का इलाज कर सकें। जी ठीक है। और राजधानी दिल्ली का आप जिक्र करिएगा, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं और सही हो रही हैं। केजरीवाल को हम देख रहे हैं कि लगातार वो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, वो बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर कि अब अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। अब उसमें किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की जब हम बात करते हैं, सुनते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को भी सोचना होगा कि फिक्र डॉक्टरों की भी होनी चाहिए और आम जनता की, जब वो तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रहे हैं। प्रणय, हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि दूसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं कसूरवार आम जनता और राजनीतिक दल हैं जिन्होंने खतरा होते हुए भी लापरवाही बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब सबकी नजर इस पर ही बनी हुई है कि जब तीसरी लहर आएगी, क्या तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है।